देखो भाई, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको जो आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर या फर्स्ट ईयर है किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की आप बात करो या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या किसी में, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं उन्हें सॉल्व करने का तरीका होता है। ओके, या तो मैं ये भी बताने वाला हूँ जो बच्चे ऐसे हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स होता ही नहीं है उनको क्या करना चाहिए, उनको बस क्या करना चाहिए वो मैं लास्ट में बताऊंगा, सबसे लास्ट में। बट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है, अगर इस तरह से आपने चीज़ों को किया तो आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपके लिए थ्योरी वाले सब्जेक्ट से ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। क्योंकि देखो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में हमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, अगर हमने सिस्टमैटिक किया तो हमारे मार्क्स कट होने के चांसेस उसमें ना के बराबर होता है। हाँ, थ्योरी वाले सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स कट होते हैं बट इसके अंदर नहीं। तो गाइस कुछ बातें बताने वाला हूँ, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सपोर्ट दिखा देना। सो अब हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात, मैं थोड़ा अपने आप को इधर चेंज कर लेता हूँ, चेंज करके हम सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट। ओके, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस जिस चैप्टर के अंदर जो जो न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स के उनसे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि क्लॉकवाइज के लिए कौन सा साइन, एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सा साइन, तो आप क्या करोगे न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले उससे रिलेटेड मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जिसको जिसको कुछ नहीं आता वो क्या करेगा। ओके, लास्ट में उसके लिए है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए अपना वीडियो है ही है। देन उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को हमने लिख लिख के प्रैक्टिस करके दिमाग में फिट कर लिया। इसके बाद गाइस कितने टाइप्स के मतलब मतलब हमारा एग्जाम है, उस एग्जाम के अंदर कितने मतलब किस किस टाइप्स के जो न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, हर न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चंस के हर टाइप्स के दो दो तीन तीन क्वेश्चंस को क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, हर टाइप्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैसे एक एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक में दो तीन टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उनके दो तीन टाइप्स को आप क्या कर कर सकते हैं, सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो, दो दो तीन तीन टाइप्स के प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर ये प्रैक्टिस करने के लिए भाई आपको कैलकुलेटर आना चाहिए, सबसे जरूरी है भाई। इंजीनियरिंग मैं देख लिया है सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक कि बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेटर यूज़ करने नहीं आता, और इसीलिए हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, इस चैनल पे भाई सबसे पहले हमने कैलकुलेटर ही सिखाया था। अगर आपको आज भी नहीं आता तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाके कैलकुलेटर सीख लो, है अपने चैनल पे। क्योंकि कैलकुलेटर सीखे बिना ये फार्मूला कॉन्सेप्ट टाइप सब खत्म है भाई, कुछ नहीं आएगा। उसके बाद यूनिट्स, यूनिट्स भाई बहुत चीज़ों में यूनिट्स हम यूनिट्स पहचान के डायरेक्ट उसका नोटेशन लिख सकते हैं। बहुत सारी जगह कॉन्सेप्ट भी हमको नहीं पता, हमें फॉर्मूला याद है, हमने यूनिट्स उसका देखा, हमें फॉर्मूला याद है, बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है हमें कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है, बट हमें पता है कि हमें पता है इसका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला इसमें ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा है, पूरा कॉन्सेप्ट में क्लियर है पर थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पता है, हमें पता है इसका फॉर्मूला ये है। और उसको हम पहचानेंगे कैसे, इसका नोटेशन को उसके यूनिट से तो हम उसके यूनिट से गिवन हम उसका लिखते जा सकते हैं। तो हर चीज़ों का जितने भी आपके मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल के अंदर जो जो चीज़ें दी है उनके यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। यूनिट्स के साथ ही जो चीज़ें दी है उसका नोटेशन याद होना चाहिए। हर चीज़ का नोटेशन क्या है। ओके, टॉर का नोटेशन क्या है, टाउ का नोटेशन क्या है, सभी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। ओके, और भाई न्यूमेरिकल्स के अंदर स्पीड बहुत लोगों का कम होता है और यही कारण होता है कि न्यूमेरिकल्स बहुत सारे छूट जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा करना है। और हर पे शॉर्ट नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स का मतलब कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, इसके रिलेटेड फॉर्मूला कौन से, इसके नोट्स, इसके यूनिट्स कौन से, इसके एक शॉर्ट नोट्स बना के रखना है। अब एक लास्ट, जिन बच्चों का ये है कि सर प्रॉब्लम ये है कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, हमको तो आता ही नहीं है, हमसे होता ही नहीं है सर, हमसे होता ही नहीं है, तो हम क्या करें। तो भाई आपके लिए सबसे सिंपल सा है कि आप क्या करो, आप पूरा तो नहीं कर पाओगे, पी वाई क्यू निकालो। पी वाई क्यू निकाल के ये देखो कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, उसी के फॉर्मूले को याद करो, उसके यूनिट को याद करो। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, जाने दो, छोड़ो। ओके, उसी के यूनिट को याद करो, उसी के यूनिट से आप क्या करो, उसी के यूनिट से आप नोटेशन नोटेशन याद रखो, इसके लिए कौन सा नोटेशन हम लिखते हैं वो नोटेशन लिखो, फॉर्मूले में पुट करना सीखो। बस फॉर्मूले जो क्वेश्चन आते हैं आप देखोगे, अगर अच्छे से पता लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हीं के यूनिट्स को आप यूनिट्स को याद करो, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बस उसी की प्रैक्टिस करो। कंप्लीट टाइप्स की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं के यूनिट्स को लिखो, उन्हीं के फॉर्मूले को लिखो और उसी में पुट करके सॉल्व करने का ट्राई करो कैलकुलेटर से।
बस इतना करना स्टार्ट करो। जहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा और बहुत कुछ मिल जाएगा। सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है, सम थोड़ी आपको एकदम भारी सॉल्व कर रहा है, बस कैलकुलेटर में फटाफट फटाफट आंसर आता है, बस स्पीड फास्ट होना चाहिए कैलकुलेटर यूज़ करने का। ओके, सो गाइस इस तरह से आप करोगे तो न्यूमेरिकल्स आपका बहुत आराम से हो जाएगा, और न्यूमेरिकल्स ही सब्जेक्ट है ज़्यादातर, आपको पता है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ही ज़्यादातर है, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।